नमस्ते दोस्तों। आज तारीख 9 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। और मैं आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि बस आपको देखते हैं, ये वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा। आपको फिर से इसको दोबारा याद करना नहीं पड़ेगा। तो आप अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किससे लगातार तीसरी बार इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया? ठीक है, किसे लगातार तीसरी बार इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंडिया, यानी कि भारत, है ना। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में अभी कौन सा कंट्री है? अपना भारत है। तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस कंट्री का हो रहा है? भारत का। तो इसलिए भारत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये नेट ऑफ कर देता हूँ। गुड। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 19वें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? यहाँ पे एशियाई होना चाहिए था। तो 19वें एशियाई पुरुष क्रिकेट टीम में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको पता ही होगा कि महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम दोनों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ पे हो रहा है? चीन के हांगझू में हो रहा है, जहाँ पर अब तक 100 से भी ज़्यादा पदक हम लोगों ने पहली बार जीते हैं। किस राज्य ने 3 नए ज़िले बनाने की घोषणा की? अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य ने 3 नए ज़िले बनाने की घोषणा की? तो ये हो जाएगा राजस्थान। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश में अगर कोई राज्य है तो वो राजस्थान है, तो सबसे बड़ा है। तो इस कारण से उसको थोड़ा सा उसमें और नए ज़िले ऐड करने की घोषणा की गई है, 3 नए ज़िले। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि राजस्थान में 3 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की? एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर ज़्यादा विकसित कोई हवाई अड्डा है तो दिल्ली का ही होगा। तो स्पेयर पार्ट्स के भंडारण की सुविधा वहीं पर होगी, ताकि कोई भी हवाई जहाज आते हैं अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो उसको आसानी से बनाया जा सके। तो ये दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। अगला है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? आपका 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को आप लोग याद रख लेंगे भारतीय वायुसेना दिवस। ऐसे याद रखिए कि व में ये जो व आपको दिख रहे हैं, व 0 है, यहाँ पे भी 0, और सेवा में भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है ना। तो ऐसे देखिए, व का 0 और सेवा का 0, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को याद हो रहा होगा सब चीज़। 91वें भारतीय वायु सेवा दिवस की थीम क्या रखी गई है? अच्छा, ये 91वें नंबर का था। ये जो वायुसेना दिवस था वो किस नंबर का था? 91वें नंबर का था। इसकी थीम रखी गई है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, है ना। यानी कि हमारे सरहद के पार भी हमारे जो वायुसेना की शक्ति है वो होनी। तो 91वें भारतीय वायुसेना दिवस की थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ओके, रिलायंस के जियो मार्ट में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रिलायंस के जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। रिलायंस के जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किस जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से किसे सम्मानित किया गया? स्पिनोजा जाइता गुप्ता, स्पिनोजा जाइता, ऐसे आप लोग 3 बार बोलिए, स्पिनोजा जाइता, स्पिनोजा जाइता, स्पिनोजा जाइता। और जाइता से जलवायु। तो स्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला है? जाइता को। और किसमें? जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए। ओके, ओजस देवतालन ने तीरंदाजी के पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो ओजस, जो लोग ओजस्वी होते हैं, ओजस्वी ओजस्वी कौन होते हैं? जो ओजस्वी होंगे वही ना स्वर्ण पदक जीतेंगे। तो ओजस्वी हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। किस में जीते हैं? तो तीरंदाजी में। दाजी में भी ज है, तो तीरंदाजी ओजस स्वर्ण, ठीक है ना। ऐसे याद रख लीजिएगा। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो कपास दिवस 7 अक्टूबर। कपास स है ना,
तो कपास, स से 7 याद रखिएगा, कपास दिवस 7 अक्टूबर। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। ऐसे याद रखिए कि कपास को हम तोड़ते हैं 7 तारीख को, और 8 तारीख को उसको जब रखते हैं तब वो वायु में उड़ने लगता है ना, तो वायुसेना दिवस। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है, महिला हॉकी टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है, और महिला क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एशियन गेम्स 2023 में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? ज्योति सुरेखा वेन्नम। देखिए इसमें भी ज है, मैं क्या बताया था आप लोग को कि ज है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। अच्छा, एक आप लोग को याद होगा कि महाभारत का मूवी देखे होंगे लोग, तो जब तीर छोड़ा जाता है तो उसके आगे एक ज्योति चमकती रहती है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि जो ज्योति है वो क्या है? तीरंदाजी की है। और सुरेखा, तीर कैसे जाते हैं? एक ही रेखा में जाता है ना, तो ज्योति सुरेखा तीरंदाजी। और क्या जीती? जहाँ ज्योति होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर्ण। स्वर्ण की चमक ज्योति जैसी होती है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि भले आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपको बस एक ही बार देखने में ये सब याद हो जाएगा। तो भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए 10, 15, 20 मिनट का, तो उससे आप लोग ये मत करिएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों 2023 में कौन सा पदक जीता? ये तो आपको लोग पहले ही बता चुका हूँ, स्वर्ण पदक जीता है पुरुष हॉकी टीम ने भी। किस देश ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया है किस देश ने? इजराइल ने। अभी आप लोग को पता होगा कि फ़िलिस्तीन ने इजराइल पर हमला कर दिया है। फ़िलिस्तीन ने किस पे हमला कर दिया है? इजराइल पे हमला कर दिया है। तो इसके जवाब में अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन किसने शुरू किया है? इजराइल ने। एक्चुअली अल अक्सा क्या है? एक मस्जिद है, ठीक है ना, और उसी पे कब्जे के लिए फ़िलिस्तीन ने इजराइल पे अटैक कर दिया है ना, तो उसके जवाबी कार्रवाई में अल अक्सा फ्लड इजराइल ने शुरू किया है। बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप ड्रामा के लिए किसे नामांकित किया गया है? बुसान, करिश्मा तन्ना। देखिए यहाँ पे स दिख रहा है ना, और यहाँ पे भी स, तो बुसान क्या हो जाएगा? बुसान करिश्मा, बुसान करिश्मा, बुसान करिश्मा, है ना। और स्कूप, स से ही क्या आप लोग रिलेट करिए? स्कूप। बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप ड्रामा के लिए करिश्मा तन्ना। बुसान करिश्मा, बुसान करिश्मा, बुसान करिश्मा, 3 बार बोलिए, आराम से माइंड में आपके बैठेगा। बुसान करिश्मा तन्ना किसके लिए? स्कूप ड्रामा के लिए। खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अच्छा, खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन नारायण राणे। ये लगता है शायद महाराष्ट्र के कोई मंत्री हैं, है ना। तो खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन नारायण राणे। आपको पता होगा कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र साइड में, है ना। तो वहाँ पे, और नारायण भगवान होते हैं, उनको हम सूती कपड़े चढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि सूती या खादी कपड़े चढ़ाते हैं, तो उसका उद्घाटन किसने किया? नारायण, है ना। पूजा पाठ में देखते होंगे सूती कपड़े या फिर खादी के कपड़े चढ़ाए जाते हैं ना, तो किनको चढ़ाए जाते हैं? भगवान नारायण को। तो ऐसे याद रख लीजिए कि खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन नारायण राणे ने किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना? किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना? तो तमिलनाडु का जो तत्व मंदिर है, तट मंदिर सॉरी, तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल याद रखिए, हरित त, पुरातत्व त, तमिलनाडु त, तट त, यानी कि तट मंदिर, हरित ऊर्जा पुरातत्व, तमिलनाडु, है ना। तो तट मंदिर तमिलनाडु याद हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को सारा चीज़ याद हो रहा होगा। किस राज्य के सीएम ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी? तो पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश। कैसे याद किया जाए? तो इसका याद करेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए, हमारा हृदय जो होता है हमारे शरीर के मध्य में रहता है ना, और वो क्या करते हैं पूरे शरीर में, हमारा हृदय शरीर के मध्य में रहता है ना, और पूरे शरीर में क्या करते हैं? रक्त को पंप करते हैं ना, रक्त को चारों ओर क्या करते हैं? पूरे शरीर में पंप करते हैं। तो किस राज्य के सीएम ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश।
कैसे? तो हमारा हृदय जो होता है शरीर के मध्य में रहते हैं और चारों ओर रक्त को पंप करते हैं। तो मध्य प्रदेश पंप भंडारण परियोजना। ओके। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ शुरू हुई? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक टिहरी। टिहरी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, टिहरी गढ़वाल। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक टिहरी में हुई। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं दिख रहा। भारत का कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ये तो आप, भारत का कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों, तो आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रीय खेल गोवा, क्योंकि गोवा क्या है, इंटरनेशनल एक हब है, वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लोग आते हैं, तो इसलिए वहाँ आयोजन किया जा रहा है ताकि बहुत सारे विदेशों से भी लोग आएंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे और वहाँ पर्यटन और बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन कर रहा? गोवा। किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता? कांस सर्वाइवर। अच्छा, हम सर्वाइव कैसे करते हैं? आप अभी सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं? अगर आप सिर्फ बुक देखकर सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको कान से सुनना पड़ेगा। तो कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म सर्वाइवर, यानी कि सर्वाइव कैसे याद किया जाए? एक्शन सर्वाइवर, एक्शन सर्वाइवर, एक्शन सर्वाइवर। अगर मान लीजिए आप पे अटैक होता है तो आप एक्शन करेंगे तभी ना सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो आप मरा जाएंगे, है ना। अभी मान लीजिए हम लोग का एग्जाम है, तो अगर हम लोग अपना एक्शन करेंगे, पढ़ाई करेंगे तभी ना सर्वाइव कर पाएंगे। तो सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म सर्वाइवर। चलिए आगे, 22वां नंबर है, भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? नागापट्टिनम। सबसे नीचे है नागापट्टिनम, तो नागापट्टिनम से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा। नागापट्टिनम श्रीलंका, नागापट्टिनम श्रीलंका। विशाखापट्टनम है ना, वैसे ही क्या है, नागापट्टनम। तो ऐसे याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम तमिलनाडु में है, तो वैसे ही नागापट्टनम भी क्या हो जाएगा, आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। किस देश की कंपनी पीएलडी स्पेस में निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च किया? किस देश की कंपनी पीएलडी स्पेस ने निजी पुनः प्रयोज्य, मतलब निजी है और फिर से दोबारा यूज किया जा सकने वाला रॉकेट है ना। तो स्पेन पुनः प्रयोज्य, देखिए नाम से स्पष्ट है, पीएलडी स्पेन पुनः प्रयोज्य, पीपीपी स्पेन, है ना। स्पेस, पीएलडी स्पेस में निजी पुनः प्रयोज्य स्पेन, है ना। जैसे पेन होता है, पेन में पुनः प्रयोज्य किया जाता है ना, रिफिल भर के पुनः यूज करते हैं, तो वैसे ही स्पेन हो जाएगा। किसने 2030 का शांति नोबेल पुरस्कार जीता? नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की हैं, अभी जेल में बंद हैं, और वो ईरान के जो शासक हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत सारे मुस्लिम प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं वो। तो 2030 का शांति नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ने जीता है, ठीक है। नरगिस, आप लोगों को पता होगा कि नरगिस एक फूल भी होता है और वो बहुत ही खुशबूदार होते हैं, और शांति, उसको देखकर एकदम मन हरा भरा हो जाता है, खिल उठता है, यानी कि मन में शांति छा जाती है ना, आराम से। तो इससे याद रखिएगा कि नरगिस का फूल हम देखते हैं, मन शांत चित्त हो जाता है। तो इस तरह से नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा? तो सबसे बड़ा आबादी की दृष्टि से राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अन्न भी रखना पड़ेगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न, यानी कि मोटा अनाज खरीदने का लक्ष्य रखा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, आप लोग को याद हो गया हो, तो बस एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। और सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।